बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं अब हम इसका पार्ट 1। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट 1 की भी स्टेटमेंट लिख लिया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप देख सकते हैं 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो सबसे पहले बच्चे हमने इसकी पावर को नेगेटिव है तो हमने इसे पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चे हम रकम को उलट कर देंगे, मतलब जो नीचे वैल्यू है उसे ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पावर नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू को उलट लिख दिया। ये आ जाते हैं एक रफ पेज पर। ये देखेंगे क्या है 16 एंड 81। तो हमने 16 की भी तस्दीक करनी है और 81 की भी तस्दीक करनी है। कैसे करेंगे? जैसे 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। ऐसे ही 81 की करेंगे। इसका आ जाएगा ये 3 के टेबल पर, ये देखें डिवाइड हो जाता है। ऐसे रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3 2 जार 6, 8 में से 6 माइनस किया 2, 1 नीचे उतार लेंगे। अब 3 7 जार 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब आप देखें 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 टाइम्स और 3 भी 4 टाइम्स। अब हम 2 को भी 4 टाइम्स लिख लेंगे और 3 को भी। ऐसे बच्चे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इसकी पावर है 3/4। ठीक है बच्चे, अब आप देखें 2 हमारे पास कितने टाइम्स है 2 4 टाइम्स है ना, मतलब 4 बार आया है। तो हम 2 की पावर लिख लेंगे 4। ठीक है, और इसकी पावर को भी सेपरेट कर देंगे 3/4। ऐसे ही 3 कितने टाइम्स है 3 भी 4 टाइम, और इसकी ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है 3/4। क्योंकि ये देखें ये दोनों रकम ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट्स के बाहर पावर है 3/4। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ के साथ है। ठीक है, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर रह गई 3 और 3 की पावर भी रह गई 3। ठीक है, अब 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी। अब हम देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ऐसे ही 3 भी 3 टाइम्स है तो इसे भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 8/27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे ये देखें 3/4 और इसकी पावर -2 है। अब पावर को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को उलट कर देंगे। ठीक है, 4 नीचे था ऊपर लिख दिया, 3 ऊपर है इसे नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर -2 है तो ये ऑटोमेटिकली +2 में चेंज हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अब हमने डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब बच्चे डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ भी जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है। मतलब 9 नीचे है ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर था ये नीचे हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए भी वैल्यू उल्टा देंगे, डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसके साथ वाली वैल्यू को उल्टा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब हम बच्चे 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे। आ जाते हैं एक रफ पेज पर। देखें 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर हम इसके साथ ही इसकी पावर को भी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4/3 के साथ ही 2 है, इधर 3 का भी 2 आ जाएगा। 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। ऐसे ही बच्चे अब हम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखें 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 3 कितने टाइम्स आ गया हमारे पास 2 टाइम्स।
तो यहाँ पर बच्चे हम 3 को भी 2 टाइम्स लिख लेंगे और साथ में इसकी पावर 4 भी, हम 4 की फैक्टराइजेशन की थी तो 4 में 2 टाइम्स आया था, तो ये भी इसके साथ लिख लेंगे और साथ में ये वाली इसकी पावर लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बच्चे हम 16 की तर्जी करके देखेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 16 में 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 16 में भी 2 4 टाइम्स लिख लेंगे ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब बच्चे हम कर लेंगे 27 की तर्जी। ठीक है, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 27 में 3 कितने टाइम्स आया हमारे पास? 3 टाइम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप देखो बच्चे 2 कितने टाइम्स है? 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 और साथ में इसकी होल पावर जो है 3 की पावर 2 ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 हमारे पास कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 और साथ में इसकी होल पावर। 2 भी बच्चे हमारे पास 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 और साथ में इसकी होल पावर। ठीक है, मल्टीप्लाई। ये देखें, ये 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, तो 2 की पावर लग जाएगी 4। 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, तो इसकी पावर लग जाएगी 3। अब बच्चे आप देखें, 2 को वैसे ही लिख लेंगे, 2 2s are 4। यहाँ पर ऐसे इसकी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6। यहाँ पर भी 3 2s are 6। ये वाली वैल्यू बच्चे वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब बच्चे हमारे पास ना कुव्वत नमा का एक रूल होता है, पावर के कवानीन होते हैं, वो मैं आपको अभी आपकी बुक में से बताती हूँ कि पावर के क्या कवानीन। देखें बच्चे, पेज नंबर 11 पर कुव्वत नमा के कवानीन, AM.AN। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और दोनों की बेस सेम हो, बेस मतलब ये नीचे वाली रकम, जैसे इधर AA सेम है, अगर AA सेम है, जैसे 1 1 लिखा हो, 2 2, लेकिन ये नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स जमा हो जाती है। जैसे उन्होंने पावर्स को जमा किया ना, m प्लस m। ठीक है, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जमा हो जाती हैं। लेकिन अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और उनकी भी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा। ये देखें, अब आप 2 की पावर 4, अब ये देखें 2 4, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी, क्योंकि 2 2 दोनों की बेस सेम है। और ये 2 देखें, ये डिवीजन में है, इसकी भी बेस सेम है, तो इसकी पावर भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, अब 3 की पावर 6, यहाँ पर 3 डिवीजन में है लेकिन 3 3 दोनों की बेस सेम है, तो इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ये 3 भी डिवीजन में है तो इसकी पावर भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 2 4 + 4 8 - 6। एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 6 में से 2 माइनस किया, 4 - 3। 2 8 में से 6 माइनस किया, इसका आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई 3 4 में से 3 माइनस किया 1। तो बच्चे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 2 × 2, 2 2s are 4, मल्टीप्लाई 3 को 1 टाइम करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 3s are 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे पार्ट 3 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चे, ये वैल्यू पॉइंट में है, तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है? 0 27, तो 27 लिख लेंगे। 0 इससे पहले लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट का 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 1 2 3, तो यहाँ पर बच्चे ऐसे 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, -1/3। अब बच्चे इसकी पावर भी माइनस है, तो इसे पॉजिटिव में करने के लिए रकम को उल्टा देंगे, 1000 ऊपर 27 नीचे, तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब बच्चे 27 की हमने फैक्टराइजेशन की हुई थी, क्या थी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1000 की बच्चे अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 1 ज़ा 10, 0 2 ऊपर भी लगा देंगे नीचे भी, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, 10 इसमें कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, तो 10 को 3 टाइम्स लिख लेंगे ऐसे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब बच्चे 10 3 टाइम्स है तो 10 की पावर 3 1/3, ऐसे ही 3 भी 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 1/3। ये इससे कट गया और ये इससे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब बच्चे हम चलते हैं, ये बच्चे हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट पर 7 है, तो अंडर रूट पर 7 है ना, रुक जाए 1 मिनट आपको बताती हूँ, पहले हम ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे। अब बच्चे अंडर रूट पर 7 है तो इसका मतलब होता है 1/7, क्योंकि अंडर रूट पर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अगर हमारे पास सिंपल अंडर रूट हो, अगर हमारे पास ऐसे बच्चे सिंपल अंडर रूट हो ना, तो इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाए, जैसे इधर मैंने अपने पास से 4 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/7। अब हम पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, x की पावर 14 1/7 लिख लेंगे, क्योंकि 1/7 सभी वैल्यूज़ के ऊपर है। ठीक है, ऐसे इसकी पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे सभी वैल्यूज़ के साथ पावर सेपरेट कर दी। अब इसे कट कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 7 से कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास क्या रह गया, x की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर क्यूब मल्टीप्लाई z की पावर 5, यहाँ पर y स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर 1। ठीक है, अब हम x स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, y क्यूब, ये वाला y स्क्वायर देखें ये डिवीजन में है ना, तो इसकी पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी y की पावर के साथ, क्योंकि दोनों की बेस सेम है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। z की पावर 5, ये z भी डिवीजन है तो इसकी पावर भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। x का स्क्वायर, y 3 में से 2 माइनस किया 1, z 5 में से 1 माइनस किया तो 4, तो इसे हम लिख लेंगे x स्क्वायर y z की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर कोई भी आपके डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए करें, अपने डाउट्स क्लियर ज़रूर किया करें। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें 5 डॉट, अब ये 25 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये देखें रफ पेज पर आ जाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसमें 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो हम डायरेक्टली 5 का ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 2 टाइम्स है, n+1 माइनस यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, डॉट लगाकर ये 5 2n वैसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब 5 डॉट 5 ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे 2n, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे 2n+3 माइनस ये 25 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर n+1। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई हो रही हैं 5 डॉट 5, ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे डॉट 5 2n। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 5 डॉट 5 2n+3
-5। अब यहाँ पर 2n को मल्टीप्लाई करेंगे, 2n को 2n के साथ करेंगे, 2n प्लस 2 1s are 2। ठीक है बच्चे। अब 5.5 2n प्लस 2 -5। अब बच्चे देखें इन दोनों की बेस सेम है, मतलब नीचे वाली रकमें बिल्कुल सेम है और यहाँ पर डॉट भी लगा हुआ है। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। हम ऐसे लिख देंगे 2 + 2n। ठीक है, 5.5 2n प्लस 3। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर भी हम पावर्स को जमा कर लेते हैं। सॉरी, ये देखें ये दोनों 5 की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5 2n प्लस 3 लिख लिया। इस 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो इसकी भी इधर ये प्लस हो जाएगी पावर। ठीक है, -5 2n प्लस 2। ठीक है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, 5.5 2n प्लस 2 वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर भी -5 2 + 2n वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 5 2n प्लस 3 में 1 प्लस किया, इसका आ जाएगा 4 -5 2n प्लस 2। अब बच्चे यहाँ पर आप देखें 5 2n प्लस 2 और 5 2n प्लस 2, मतलब पहले 2 पढ़ ले चाहे 2n पढ़ ले, इससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, इन दोनों में है 5 2n प्लस 2। तो हम बच्चे यहाँ पर 5 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास ये वाला 5 बच गया जो डॉट से पहले है, 5 माइनस ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ली, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। ठीक है। नीचे वाली वैल्यू से भी 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें बच्चे 5 2n प्लस 4 है, ये देखें 5 2n प्लस 4 है। जब हमने 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, हमने एक 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 रह गया, क्योंकि 2 + 2 4, इसलिए 5 के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे 1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखें 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 5 -1 5 स्क्वायर -1। ठीक है। 5 में से 1 माइनस किया 4, 5 का स्क्वायर लेंगे, इसका आ जाएगा 25 - 1 4, 25 में से 1 माइनस किया, इसका आ जाएगा 24। ठीक है। अब 4 1s are 4 4 6s are 24। ये बच्चे हमारे पास आ गया इसका आंसर 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी पहले 16 है, ये देखें हमने पहले भी एक क्वेश्चन में 16 की तर्जी की हुई है। 2 कितने टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 4। ठीक है, क्योंकि 2 4 टाइम है। x + 1 + 20 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 10s are 20 2 5s are 10 5 1s are 5। ठीक है। यहाँ पर बच्चे देखें 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, डॉट लगाकर ऐसे 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 1 टाइम ही है। ठीक है। अब ये 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2x ऐसे बाहर लिख लेंगे जो इसकी पावर है। 2x - 3 वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखें 2 4s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2। अब 8 में 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है। और x + 2 जो इसकी पावर है वो ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। अब 2 पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को x के साथ करेंगे, आ जाएगा 4x, प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे, तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, डॉट 5 2 2s are 4 4x, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चे। 2x - 3 वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x के साथ किया 3x प्लस 3 2s are 6। ठीक है बच्चे। 2 4x प्लस 4 वैसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस ये वाला 5 अलग कर देंगे ऐसे, डॉट। अब आप देखें
2 की पावर 2 और यहाँ पर भी 2 है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और इन दोनों की बेस सेम है तो हम इनको एक मरतबा लिख लेंगे। क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐसे जमा कर देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू वैसे ही हम लिख लेंगे 4x + 4 + 5 डॉट 2, ये वैल्यू सेट करके लिख लेंगे। पहले 4x लिख लेंगे फिर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, 2। अब देखें 3x + x, ये देखें मैं आपको रॉक में करके बताती हूँ, ऐसे है ना, x - 3 + 3x, x - 3 + 3x + 6 है। देखें x वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, x + 3x, 3x में 1x प्लस किया, इसका आ जाएगा 4x। फिर हमारे पास बच गया -3 + 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस किया तो इसका आ जाएगा +3। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आ गया 4x + 3 ऐसे। अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे 4x + 3। अब बच्चे इन दोनों में से देखें, अब ना इन दोनों को हमने 4x + 2 कॉमन लेना है, क्योंकि 4x + 2 यहाँ पर भी है और इस पर भी है 4x + 4 में, तो वो कॉमन लेने के लिए ना हम इसे तोड़ देंगे, मतलब इसे ऐसे लिख देंगे 4x + 2, फिर डॉट लगाकर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 2 + 2 4। ठीक है, ऐसे पावर्स को तोड़ देंगे। +5 वैसे ही लिख लेंगे, डॉट 2 ये वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसकी पावर पहले ही सेट है। नीचे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पावर को तोड़ देंगे, 4x + 2 डॉट लगाकर 1 2 ऐसे सिंपल लिख लेंगे पावर 1। ठीक है, क्योंकि 4x + 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो इसका ऐसे 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे 2। अब यहाँ पर बच्चे हम 2 4x + 2 जब हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया ये वाला 2 स्क्वायर प्लस ये बच गया हमारे पास 5। ठीक है, ये नहीं बचेगा क्योंकि हमने इधर कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी हमने 2 4x + 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास रह गया 2 की पावर ऐसे 1। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 4 + 5, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 ही आ जाएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास बच्चे इसका आ गया आंसर 9/2। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स पार्ट 7 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 64 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तज्जी ये देखें, रुक जाए, 32 2s are 64, 16 2s are 32, 8 2s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इसमें 2 देखें कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम आया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 की पावर ऐसे 6 -2/3 डिवाइड का। अब 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3s are 9। अब बच्चे देखें, हमने पहले तो ना हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/6 और 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, -2/3 वैसे ही लिख लेना है, यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ओवर 1। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे हमने क्यों किया। ठीक है, 2 2 से कट गया, ये 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब देखिए 2 2s are 4, माइनस का साइन है माइनस, डिवाइड, यहाँ पर भी -3 है पावर तो -3। अब बच्चे हमने यहाँ पर 1 1 इसलिए लगाया क्योंकि ना हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव में थी, तो हमें पावर को पॉजिटिव करना था। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए रकम को उल्टा करते हैं, इसलिए हमारे पास नीचे भी कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने 1 लगा दिया, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो रकम को ऐसे उल्टा देंगे, डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, तो पावर इसकी पॉजिटिव में आ गई। अब बच्चे एक मरतबा हम फिर इसकी रकम को उल्टाएंगे, ये वाली वैल्यू नहीं उल्टाएंगे। यहाँ पर देखें डिवाइड का निशान है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में करने के लिए जो साथ वाली वैल्यू है वो उलट जाएगी, ये वाली 3/1 हो जाएगी ऐसे। अब इसकी पावर को सेपरेट कर लेते हैं, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई
3 की पावर 3 और 1 की पावर भी 3। अब 1 को 4 टाइम्स करेंगे 1 ही आ जाएगा, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स करेंगे 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27। 1 को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। 27 1 ज़ार 27 और 16 1 ज़ार 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे आप देखें, अब बच्चे पार्ट 8 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 3n हम वैसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, n+1 को बाहर लिख लेंगे, 3n-1 वैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इस 9 की फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, n-1 को पावर को ऐसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, 3n मल्टीप्लाई 3, 2 को n 2, अब हम बच्चे पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n के साथ किया 2n प्लस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n के साथ 2n माइनस 2 1 ज़ार 2। जी आप देखें इन दोनों की बेस सेम है ना, तो इनकी और साथ में ये दोनों देखें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है, 3 3 लिखा है, तो इनकी पावर्स बच्चे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, n प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, ओवर 3। अब इन दोनों की भी बेस सेम है तो इनकी पावर भी ऐसे जमा हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब 3 2n में 1n प्लस किया, इसका आ जाएगा 3n प्लस 2। ठीक है, 3 2n में से 1n प्लस किया तो इसका भी 3n माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया तो इसका भी आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे, अब आप देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों, इधर आपको शायद समझ ना आ रही हो, इधर लिख देती हूँ। अब आप देखें बच्चे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब प्लस 3n माइनस 3n से कट गया तो 3 प्लस 2 5। ठीक है, अब हम बच्चे 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, अपने कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे 5 टाइम्स लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 243। तो जी स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर 243। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 9 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब बच्चे देखें 5n प्लस 3 माइनस 6.5n प्लस 1, इन दोनों में मतलब यहाँ पर भी 5n आता है और यहाँ पर भी, तो 5n हम कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि हमने 5n कॉमन लिया है और यहाँ पर 3 भी है, इसलिए 5 की पावर 3 रह गई माइनस 6 यहाँ पर 5n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, सेम यहीं पर भी 5n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस 4। ठीक है, अब 5n से कैंसिल, ये देखें 5 के ऊपर क्यूब है, मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये देखें, तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 6 5 30, 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 को 1 टाइम में मल्टीप्लाई करना है तो इसका 30 आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस किया तो इसका आ जाएगा 5। अब हम 125 से 30 माइनस करेंगे, हमें हो रही ना हो नहीं रहा था। अब हम 125 से 30 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 95/5। अब ये 5 के टेबल पर कट हो रहा है, हम 95 को ऐसे कट कर देंगे, ये देखें, तो इसका हमारे पास बच्चे आंसर आ जाता है 1
तो इसका बच्चे हमारे पास आंसर आ जाता है 90। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।